Assalamu alaikum everyone. Today our topic is types of the blotting techniques. Type of the blotting techniques are three. Three type of the blotting technique is northern blotting is used to detect the RNA, and southern blot is used to detect the DNA, and western blotting is used to detect the proteins. Mostly MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साउदर्न ब्लॉटिंग किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग. टुडे वी विल डिस्कस द साउदर्न ब्लॉटिंग. What is the southern blotting technique? In 1975, the British biologist Evan Southern developed these techniques, and that is widely used to detect the fragments of the DNA. 1975 में एक साइंटिस्ट ने एक टेक्निक साउदर्न ब्लॉटिंग डिस्कवर की थी जो डीएनए के फ्रैगमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती. द साउदर्न ब्लॉट इज अ मेथड यूज इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस इन द डीएनए सैंपल. कि साउदर्न ब्लॉटिंग मेथड जो है मोस्टली जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि डीएनए जो सैंपल हम लेते हैं किसी भी ह्यूमन से ले रहे हैं, प्लांट्स से ले रहे हैं, एनिमल्स से ले रहे हैं, जहाँ से भी हम डीएनए ले रहे हैं उससे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जो पार्ट है उसको सीक्वेंस करने के लिए यूज़ की जाती है. द साउदर्न ब्लॉट कंबाइन द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट टू ए फिल्टर मेम्ब्रेन्स एंड सबसीक्वेंट फ्रैगमेंट डिटेक्शन बाय प्रोब हाइब्रिडाइजेशन. कि साउदर्न ब्लॉट में हम कंबाइन करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस मेम्ब्रेन्स के ऊपर, देन को फिल्टर मेम्ब्रेन्स के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी डिटेक्शन करते हैं बाय यूजिंग द प्रोब हाइब्रिडाइजेशन. डिस्कस करते हैं वन बाय वन. किसी भी टेक्निक्स के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए. द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द साउदर्न ब्लॉटिंग, द डीएनए डाइजेशंस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, प्रोब लेबलिंग्स, hybridization and washing and detection. Procedure: the DNA purification, extract and purify the DNA from cells. के DNA को हम सबसे पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं, देन DNA जो है वो डबल हेलिक्स है तो लॉन्ग है, उसको हम क्या करते हैं डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो एंडोन्यूक्लियस आर यूज्ड टू कट द हाई मॉलिक्यूलर वेट डीएनए स्ट्रैंड टू स्मॉलर फ्रैगमेंट. कि हम लॉन्ग डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में क्या करते हैं कट करते हैं स्मॉल पीसेस के. देन क्या करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली एक टेक्निक है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च में यूज़ होती है. इसमें क्या करते हैं कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यहाँ हम डीएनए की बात करें तो डीएनए को ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड चार्ट की बेसिस पे क्या है वो सेपरेट करते हैं. द डीएनए फ्रैगमेंट आर देन इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन इन द एग्रोस जेल टू सेपरेटेड देम बाय साइज. साइज की बेस पे इसको क्या है सेपरेट करते हैं. नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्रोस कंसंट्रेशन ऑफ 2% इज मोर इफेक्टिव for nucleic acid separation. Next, the denaturation and blotting. The DNA gel is placed in an alkaline solution, sodium hydroxide, to denature the double stranded DNA. DNA के double stranded है, उसके अंदर 4 bases होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये क्या है अटैच होती हैं. Denaturation is in alkaline environments may improve the binding of the negative charge thymine residue of the DNA to the positive charge amino acid group of the membrane. कह रहे हैं कि जब DNA जो है वो सेपरेट हो जाते हैं उसके पार्ट, तो DNA का चार्ज और जो मेम्ब्रेन है वो आपस में अटैच हो जाए. सेपरेटिंग इट टू द सिंगल DNA, डबल से सिंगल DNA हो जाता है, दो सिंगल DNA बन जाते हैं, डबल से उसके दरमियान से बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है. द फॉर लेटर हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ जो है प्रोब्स अटैच हो जाते हैं. प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स नोन कंसंट्रेशन होती है, शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. द शीट ऑफ द नाइट्रोसेलुलोज एंड नैलॉन्स, दोनों शीट यूज़ होते हैं. नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी यूज़ होती है, अगर वो ना तो अल्टरनेटिव नैलॉन शीट मेम्ब्रेन्स इस प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द जेल. ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की जेल है उसके ऊपर हम नैलॉन मेम्ब्रेन्स रखते हैं.
pressure is applied evenly to the gels, and by place a stuck of the paper towels and the weight on the top of the membranes and gel to ensure the good and even contact between the gel and membrane, कि जेल और मेम्ब्रेन के दरमियान सही कांटेक्ट हो, क्योंकि जेल से जो डीएनए बैंड्स आए वो मेम्ब्रेन्स के ऊपर ट्रांसफ़र हम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्या है प्रेशर अप्लाई करते हैं. Hybridization. The label the probes is added to the membranes in the buffer and incubate for the several hours to allow the probes molecules to find their targets. Hybridizations में क्या है कि हम जो लेबल प्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनको मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच करते हैं ताकि वो मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है अटैच हो जाते हैं. वॉशिंग करते हैं. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक्सेसिव प्रोब इज वॉश फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स typically using the saline sodium strate buffers. Then the pattern of hybridization utilized on the X-rays film by autoradiography. Here you can see and better understand the technique Southern blotting. सबसे पहले हम क्या करते हैं, here you can see in the diagrams कि DNA क्या है containing the gene of interest is extracted from the human cells and cut into the fragments by restriction enzyme. कि DNA के अंदर वो gene of interest है जो specific sequence है जो हम identify करना चाह रहे हैं, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, और यूज़ करके हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर इसको कट करते हैं. द नेक्स्ट है द फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू साइज बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू साइज हम फ्रेगमेंट्स को क्या कर सेपरेट कर लेते हैं. ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ द मैनी कॉपी ऑफ द पार्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट. द बैंड्स ऑन इनविजिबल्स बट कैन बी मेड विजिबल बाय स्टेनिंग. ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है. आप देख रहे हैं स्मॉलर से लार्जर से स्मॉलर की तरफ आ रहे हैं कि जितना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जितना साइज बड़ा होगा, ठीक है, वो कम मूव करेगा स्लोली और स्मॉलर. जिस तरीके से एग्जांपल एक मोटा बंदा है और पतला बंदा है, दोनों को क्या करवाई जाए, रनिंग या मुकाबला करवाया जाए, तो उसमें क्या है मोटा बंदा ऐसा दौड़ेगा और स्मार्ट बंदा तेज़ी से. तो इसी तरीके से जो लार्जर साइज के फ्रेगमेंट होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर स्मॉलर के. नेक्स्ट थर्ड स्टेप आप देख सकते हैं, द डीएनए बैंड्स आर ट्रांसफर टू द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर बाय ब्लॉटिंग. द सोल्यूशन पास थ्रू द जेल्स एंड फिल्टर टू द पेपर टॉवल. हियर यू कैन सी कि ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर है, नीचे में जेल रखी हुई है और ये सोल्यूशन है पेपर टॉवल्स. इसको हम क्या कर रहे हैं कि जेल से नाइट्रोसेलुलोज के ऊपर क्या है ट्रांसफ़र कर रहे हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स को. तो ये ब्लॉटिंग कहलाता है और उस पर हम वेट रखते हैं ताकि अच्छी तरीके से ये ट्रांसफ़र हो जाए. फोर्थ में देख सकते हैं, दिस प्रोसेस प्रोड्यूस द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर विद द डीएनए फ्रेगमेंट एंड पोजीशन एग्जैक्टली ऑन द जेल्स. वैसे ही एग्जैक्ट पोजीशन नाइट्रो में सेलुलोज मेम्ब्रेन्स के ऊपर आती हैं जैसी जेल के ऊपर होती हैं. देन आफ्टर द 5 number, the filter is exposed to radioactively labels probes for the specific genes. The probes will base pair hybridize with the short sequence present on the genes. ठीक है, जो प्रोब्स होते हैं वो शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं और कम्प्लीमेंट्री होते हैं उस सीक्वेंस के, तो उसके साथ क्या है अटैच होते हैं. देन द फिल्टर इज देन एक्सपोज टू एक्स-रे फिल्म द फ्रेगमेंट कंटेनिंग द जीन्स ऑफ इंटरेस्ट इन द आइडेंटिफाई बाय बैंड ऑन द डेवलप्ड फिल्म. ठीक है, हम इसको जेल टॉक सिस्टम होता है उसके अंदर क्या करते हैं देखते हैं एक्सरे फिल्म्स के ज़रिए. ये जेल टॉक सिस्टम उसके अंदर ही हम इसको देखते हैं उसके बैंड्स को और आइडेंटिफाई करते हैं अपना इंटरेस्ट. एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है साउदर्न ब्लॉटिंग. साउदर्न ब्लॉट यूज़ इन द जीन डिस्कवरी, डायग्नोस्टिक, फॉरेंसिक्स, डिलीशन, इंसर्शंस. जब समटाइम्स कोई जीन इंसर्ट हो जाती है, ऐड होती है या एक से ज़्यादा ऐड हो जाती हैं, तो उस केस में प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक साइड ऑफ द डीएनए इन द सैंपल. पॉइंट म्यूटेशंस में क्या होता है कि सिंगल सेन मॉडिफिकेशन हो जाती है. What is DNA hybridization probes? Probe is the single strand piece of the radioactive DNA or RNA भी हो सकते हैं that is complementary to the part of the DNA fragments. कि जो हमारे सीक्वेंस उसके complementary होते हैं, usually 10 to 1000 base pair long होते हैं. When
added to the target DNA, the probe will be heterogen bind to its end. Autoradiography gives away the position of the probes and its targets. Important point है इन hybridization में क्या है, DNA form two separate source combines होते हैं. DNA probes are used. The DNA probes are used to test the patient sample for the specific nucleotide sequence that can be help in the diagnosis of specific disease. ठीक है, डीएनए के जो प्रोब्स होते हैं वो पेशेंट सैंपल से जो हम डीएनए लेते हैं उसके साथ कम्प्लीमेंट्री होते हैं और स्पेसिफिक जो सीक्वेंस हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं और डायग्नोस्टिक पर्पस में ये हेल्प आउट करते हैं. कहते हैं होमोलोगस डीएनए विल बी अटैच टू डीएनए प्रोब्स. नो, ओनली द होमोलोगस डीएनए विल अटैच. नॉन होमोलोगस नहीं अटैच होते, होमोलोगस होते हैं. नॉन होमोलोगस डीएनए विल वॉश अवे हैविंग द सेम रिलेशन, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर. थैंक यू सो मच. आपके कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं. और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मेरे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं और वहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ अगर मैं बहुत तेज़ पढ़ा रही हूँ तब भी आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.